सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण को उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों और तालाबों अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया है? हमारे देश को आज़ादी तभी मिली समझी जाएगी जब ग्रामीण लोग देवी देवताओं के अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पाए जाएंगे। पेरियार ने तामू हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद को जमकर विरोध किया है। इन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। यूनेस्को ने अपने उदाहरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात समाज सुधार आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार रीति रिवाज का दुश्मन कहा है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। आइए जानते हैं पेरियार की ओर से कुछ विवादित बातों के बारे में। मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम आदि की भी तस्वीरें जला डाली। मेरे इन कामों के बाद मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूँ। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नास्तिकता के लिए सबसे साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत है। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायी जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शस्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजाक करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्रह्मवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज में ऊंच नीच जातियों का बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखते हैं।